निर्गमन अध्याय 31। शिल्पकार। तब प्रभु मूसा से बोला, देख, मैं यहूदा कुल के बसलएल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पौत्र है, विशेष रूप से मनोनीत करता हूं। मैंने उसे अपने आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और शिल्प कौशल से परिपूर्ण किया है कि वह ऐसे कलात्मक नमूने निकाले जिन्हें वह सोने, चांदी और पीतल के पात्रों पर बना सके, जड़ने के लिए मणि काट सके, लकड़ी पर खुदाई कर सके तथा शिल्प के अन्य कार्य भी कर सके। देख, मैंने उसके साथ दान कुल के अहीसामक के पुत्र ओहोलियाब को नियुक्त किया है। मैंने अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों के हृदय भी बुद्धि से भर दिए हैं कि वे उन सब वस्तुओं को बनाएं जिनकी आज्ञा मैंने तुझे दी है। मिलन शिविर, साक्षी मंजूषा, उस पर लगा दया आसन, तंबू की सब वस्तुएं, मेज और उसके पात्र, शुद्ध सोने से बना दीपाधार तथा उसके सब पात्र, धूप वेदी, अग्नि बलि की वेदी तथा उसके सब पात्र, कंडाल और उसकी आधार पीठिका, सज्जा पूर्ण पोशाकें, पुरोहित हारून की पोशाक, उसके पुत्रों की पोशाकें जिन्हें वे पुरोहित के कार्य करते समय पहनेंगे, अभ्यंजन तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित द्रव्य, जैसी आज्ञा मैंने तुझे दी है उसी के अनुसार तू सब कार्य करना। विश्राम दिवस व्यवस्था का चिन्ह। प्रभु ने मूसा से कहा, तू इजरायली समाज से यह बोलना, तुम मेरे विश्राम दिवसों को अवश्य मनाना। यह मेरे और तुम्हारे मध्य पीढ़ी से पीढ़ी तक एक चिन्ह है, जिससे तुम्हें ज्ञात हो कि मैं प्रभु तुम्हें पवित्र करता हूं। तुम विश्राम दिवस मनाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र दिवस है। उसे अपवित्र करने वाले व्यक्ति को निश्चय ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो व्यक्ति उस दिन कोई कार्य करेगा, वह अपने समाज में से नष्ट किया जाएगा। 6 दिन तक काम किया जाएगा, पर 7वां दिन परम विश्राम दिवस है, प्रभु के लिए पवित्र दिवस है। जो व्यक्ति विश्राम दिवस पर कार्य करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए इजरायली समाज विश्राम दिवस को मनाएगा। वे विश्राम दिवस को शाश्वत विधान के रूप में पीढ़ी से पीढ़ी तक मानेंगे। यह मेरे और इजरायली समाज के मध्य इस बात का स्थायी चिन्ह है कि प्रभु ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी बनाए और 7वें दिन विश्राम करके शांति की सांस ली। जब प्रभु ने सीनै पर्वत पर मूसा से वार्तालाप समाप्त किया, तब उन्हें साक्षी की 2 पट्टियां, अपने हाथ से लिखी पत्थर की 2 पट्टियां दी। निर्गमन अध्याय 32। सोने का बछड़ा। जब लोगों ने देखा कि मूसा पहाड़ से उतरने में विलंब कर रहे हैं, तब वे हारून के पास एकत्र हुए। उन्होंने कहा, उठिए, हमारे लिए ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इस पुरुष मूसा को, जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, जो सोने की बालियां तुम्हारी पत्नियों, पुत्रों और पुत्रियों के कानों में हैं, उन्हें उतार कर मेरे पास लाओ। लोगों ने अपने कानों से सोने की बालियां उतार लीं। वे उनको हारून के पास लाए। उसने उनके हाथ से सोना लिया। तत्पश्चात उसने उसे सांचे में ढाला और उससे बछड़े की एक मूर्ति बनाई। लोगों ने कहा, ओ इजरायली समाज, यह है तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। हारून ने यह देखकर उसके सम्मुख एक वेदी निर्मित की। उसने पुकार कर कहा, कल प्रभु के लिए एक पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने दूसरे दिन सवेरे उठकर अग्नि बलि तथा सहभागिता बलि चढ़ाई। तत्पश्चात
लोग खाने पीने के लिए बैठ गए। उन्होंने उठकर आमोद प्रमोद भी किया। प्रभु मूसा से बोला, जा नीचे उतर जा। तेरे लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल लाया है भ्रष्ट हो गए हैं। जिस मार्ग पर चलने के लिए मैंने उनको आज्ञा दी थी उससे वे इतने शीघ्र भटक गए। उन्होंने अपने लिए बछड़े की मूर्ति बनाई है। उन्होंने उसकी पूजा की, उसको बलि चढ़ाई और कहा, ओ इज़राइली समाज, यह है तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से आगे कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, ये ऐंठी गर्दन के लोग हैं। अब तू मुझे अकेला छोड़ दे कि मेरी क्रोधाग्नि उनके विरुद्ध प्रज्वलित हो और मैं उनको भस्म करूं। परंतु मैं तुझको एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। मूसा ने अपने प्रभु परमेश्वर का क्रोध शांत करते हुए उससे विनती की, हे प्रभु, क्यों तेरी क्रोधाग्नि तेरे लोगों के विरुद्ध प्रज्वलित हुई है, जिसे तू अपने महान सामर्थ्य और भुजबल के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र निवासी क्यों यह बात कहें कि तू उन्हें बुरे उद्देश्य से पहाड़ों पर उनका वध करने के लिए, धरती की सतह से मिटा डालने के लिए मिस्र देश से निकाल लाया था। अतएव अपनी क्रोधाग्नि को शांत कर और अपने लोगों की हानि का विचार छोड़ दे। अपने सेवक अब्राहम, इसहाक और इज़राइल को स्मरण कर, जिनसे तूने स्वयं अपनी शपथ खाई थी और उनसे कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के सदृश असंख्य करूंगा। मैं यह समस्त देश जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की थी तेरे वंश को प्रदान करूंगा। वे उस पर सदा अधिकार रखेंगे। अतः अपने लोगों की जो हानि प्रभु करने वाला था उसका विचार उसने छोड़ दिया। मूसा लौटे। वे अपने हाथ में दोनों साक्षी पट्टियां लिए हुए पहाड़ से उतर गए। पट्टियों पर दोनों ओर लिखा हुआ था। वे सामने की ओर तथा पीछे की ओर लिखी हुई थीं। पट्टियां परमेश्वर की कृति थीं। जो लेख उन पट्टियों पर खुदा हुआ था वह परमेश्वर का लेख था। जब यहोशुआ ने लोगों के कोलाहल को सुना तब उसने मूसा से कहा, पड़ाव में युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा है। मूसा ने कहा, यह कोलाहल न तो विजय उल्लास का स्वर है और न पराजय का रोदन स्वर। मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूँ। मूसा पड़ाव के निकट आए। जब उन्होंने बछड़ा और नाच देखा तब उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने हाथ से पट्टियां फेंक दी और पहाड़ की तलहटी में उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो बछड़ा उन्होंने बनाया था उसको लेकर आग में झोंक दिया। उसको पीस कर चूर्ण बनाया और उसको जल में छितरा दिया। तब उसको इज़राइली समाज को पिलाया। मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था जो तुमने उनको ऐसे घोर पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आपका क्रोध न भड़के। आप स्वयं इन लोगों को जानते हैं कि ये बुराई करने को तत्पर रहते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि इस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिनके पास सोना है वे उसे उतार कर दें। अतः उन्होंने मुझे दिया। मैंने उसे अग्नि में डाला, तब यह बछड़ा बाहर निकला। जब मूसा ने देखा कि लोग अनियंत्रित हो गए हैं, क्योंकि हारून ने उनको अपने शत्रुओं के मध्य उपहास का पात्र बनने के लिए मुक्त छोड़ दिया था, तब वह पड़ाव के द्वार पर खड़े हुए। उन्होंने कहा, कौन प्रभु के पक्ष में है वह मेरे पास आए। लेवी कुल के सब व्यक्ति उनके पास एकत्र हो गए। मूसा ने उनसे कहा, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर यूं कहता है,
तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमर में तलवार बांध ले, तब पड़ाव में घूम घूम कर एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाकर मनुष्य का वध करे, चाहे वह उसका भाई हो, मित्र हो अथवा पड़ोसी। लेवियों ने मूसा के कथनानुसार किया। उस दिन इजरायली समाज में प्रायः 3000 मनुष्य मारे गए। मूसा ने कहा, आज तुम में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पुत्र, अपने भाई का उत्सर्ग कर प्रभु की सेवा के लिए पुरोहित पद पर स्वयं को अभिषिक्त किया है, अतएव वह आज तुमको आशीष देगा। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने घोर पाप किया है। अब मैं प्रभु के पास ऊपर जाऊंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। अतः मूसा प्रभु के पास लौटे। मूसा ने कहा, आह, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। अब तू उनके पाप क्षमा कर। यदि तू नहीं करेगा तो मैं विनती करता हूं, तू अपनी उस पुस्तक में से मेरा नाम काट दे जिसे तूने लिखा है। प्रभु ने मूसा से कहा, जिन लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है उनका नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब जा, तू लोगों का उस स्थान की ओर नेतृत्व कर जिसके विषय में मैंने कहा था। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे जाएगा। फिर भी जिस दिन मैं उनको दंड देने के लिए उनकी सुध लूंगा, उसी दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। प्रभु ने लोगों पर महामारी भेजी, क्योंकि उन्होंने हारून के द्वारा बनाए हुए बछड़े की सेवा की थी।